नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। कल कांचीपुरम में आज जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया जाएगा और आज तैयार है कांचीपुरम पूरा स्वागत के लिए। तमिलनाडु में एक बार हिंदी चीनी भाई भाई एक साथ रंग दिखाते हुए नजर आएंगे। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। 5 तस्वीरें देखिए और समझिए। आज कांचीपुरम में जिनपिंग और मोदी की मुलाकात है, भव्य स्वागत किया जाएगा, इंतजार किया जा रहा है। महाबलीपुरम में कल स्वागत किया गया था। तमिलनाडु में एक बार फिर हिंदी चीनी भाई भाई के रंग देखने को आज कुछ ही देर में मिलेंगे और इसी पर कांचीपुरम में जो महामुलाकात होगी उस पर इंडिया न्यूज की महाकवरेज जारी है। हमारे साथ प्रमोद कुमार सिंह स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट मौजूद है, राहुल त्रिवेदी बीजेपी लीडर हमारे साथ जुड़े हुए, साथ ही हमारे साथ दिनेश नैन, कर्नल दिनेश नैन स्ट्रैटेजिक अफेयर्स के एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं। उन सबसे बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं राहुल जी आपसे जानना चाहूंगी जिनपिंग पर कितना भरोसा किया जाए, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि अपने बयान देते हैं, उसके बाद अपने बयानों से पलट जाते हैं और सबकी नजर इस बार कश्मीर मुद्दे पर टिकी हुई है। क्या पाकिस्तान की तरफ से बार बार इमरान खान का कश्मीर राग अलपना सभी देशों के सामने, यूएन की बात की जाए या चाइना की बात की जाए, उसके बाद जिनपिंग का यहां पर आना, क्या उस पर कोई आखिरी मुहर लगाएंगे? कितना भरोसा किया जाए उन पर? देखिए, डिप्लोमेसी में कभी भी किसी के ऊपर खासकर अगर कोई सुपर पावर बन जाता है उसके बाद भरोसा करना नामुमकिन जैसा होता है। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपकी जो स्ट्रेटजी होती है उस पर डिपेंड करता है कि आप अपने कार्य क्षमता से, अपने कूटनीति से किस तरह से उसे मजबूर करते हैं। और कुछ वैसी स्थिति आज के डेट में चाइना की है, चाहे वो ट्रेड को देख लें, स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में देख लें, या वर्ल्ड वाइड जो एक चैलेंज है जो एशिया को सुपर पावर बनाना है उसको देख लें। तो चाइना के साथ मजबूरी है कि भारत को साथ लेकर उसको चलना है। अजहर मसूद के मामले में आप देखें, पहले उन्होंने वीटो करते रहे कि उसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद घोषित नहीं करना है, बाद में उनको करना पड़ा, मजबूरीवश करना पड़ा। डोकलाम के मामले पर आप देखें, पहले उनकी अड़ियल रवैया था, फिर भी उन्हें फिर से उनको अपने आप को अपनी नीतियों को चेंज करना पड़ा। ऐसे ही जैसे कश्मीर के मुद्दे पर अभी जैसे 370 और 35 से हटा, उसके बाद चाइना ने खुल के समर्थन किया पाकिस्तान को, लेकिन 2 दिन पहले उसी चाइना का बयान आता है कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच का मसला है और इसे अगर ये दोनों देश मिलकर सुलझाएं तो शायद ज्यादा बेटर है। तो ये भारत के ऊपर, और भारत ने जिस तरह से इसको आगे आकर लिया है और माननीय मोदी जी ने जो एक स्ट्रेटजी अपनाई है, जो एक टूरिज्म डिप्लोमेसी की तरह, क्योंकि महाबलीपुरम से ले जाने का सिर्फ ये नहीं था कि महाबलीपुरम से भारत का संबंध जो सिर्फ कुछ दिनों का है, ये 1700 साल पुरानी संबंध है हमारे। जब सिल्क रूट हुआ करता था, जब भारत और चाइना के बीच में सिल्क रूट का एक व्यापार हुआ करता था सिल्क का, उस समय से महाबलीपुरम के साथ भारत का एक संबंध रहा है। तो वैसी स्थिति में भारत ये कोशिश कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, और चाइना भी ये कोशिश कर रहा है क्योंकि चाइना की मजबूरी है। जिस तरह से अमेरिका चाइना का ट्रेड वार छिड़ा हुआ है, लगभग 40-50% इंक्रीज कर दिया उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी पर। चाइना से कई सारी कंपनियां जा रही हैं। माना जाए प्रमोद जी कि भारत में अब चाइना की तरफ से निवेश की ज्यादा संभावना होगी, जैसे ही अमेरिका की तरफ से जो ये व्यापार युद्ध छिड़ा हुआ है? नहीं, देखिए वही बात है कि चाइना और जो यूएस का जो व्यापार है वो 737 बिलियन यूएस डॉलर का है और हमारा चाइना का व्यापार 100 बिलियन डॉलर के आसपास है। लेकिन चाइना आज जो भारत ट्रंप के साथ जो उनका, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, अमेरिका के साथ जो उनका व्यापार छिड़ा हुआ है, ऐसे में वो भारत की तरफ देख रहा है क्योंकि चाइना से अमेरिकन कंपनियों का पलायन शुरू हो गया है। इवन जो एप्पल जो है वो उसके काफी फोन अब हमारे देश में बनने लगे हैं। सैमसंग ने जो है चाइना से अपने सारी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग को बंद करने के लिए कहा हुआ है। तो चाइना को भारत एक मार्केट दिख रहा है, लेकिन अब उसमें अब हम अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को और बाजार को, मार्केट को कैसे बैलेंस करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और ये शी जिनपिंग के बीच जो शिखर वार्ता हो रही है, इसमें इस पे जो बात होगी, और इसमें जो हम एक बात बताना, 5 मुद्दे हैं जो जिस पे बात हो रही है। टेलीकम्युनिकेशंस, फूड प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी, टूरिज्म और मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे व्यापार की तरफ, व्यापार को लेकर है। और हमारा जो मुद्दा यह है कि हम चाइना को एक्सपोर्ट कम करते हैं, चाइना हमारे बहुत से सामान को नहीं लेता, जबकि हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाता है और वहीं बना के हमको ज्यादा दामों पर बेचता है। इस वक्त हम स्क्रीन पर 2 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। एक बार दर्शकों को यहाँ पर ये बता दूं कि ये 2 तस्वीरें देखिए, ये इस वक्त पहली तस्वीर लाइव है कांचीपुरम की, इंतजार किया जा रहा है जिनपिंग का, और जो दूसरी तस्वीर है वो कुछ देर पहले की है, बीच की तस्वीर है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जब सुबह सैर के लिए निकले थे तो सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान का एक संदेश पूरे देश को, पूरी दुनिया को देते हुए नजर आए। दिनेश नैन जी हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश नैन जी, इस मुलाकात के क्या परिणाम होंगे? देखिए कंचन, अगर आपने थोड़ा समय दे तो मैं बताना चाहूंगा कि मेन मुद्दा इसके अंदर एक तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का आएगा, जिसके अंदर हम लोग 3 प्रोसेस होते हैं, डी एलिमिनेशन, डिलिमिटेशन और फिर इनका बाउंड्री का डिमार्केशन।
कुछ 3-4 पॉइंट कल इन्होंने अनौपचारिक तरीके से बताए गए हैं जिनके नक्शे आज बदले जाएंगे। और मेरे को लगता है कि हमारा ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो मुद्दा है चाइना के साथ में, ये कहीं ना कहीं लाइन में आ जाएगा। एक बात गौर करने की ये है कि जब इमरान खान अपने जनरल बाजवा के साथ 2 दिन पहले चाइना पे गए थे तो उन्होंने भी कोशिश की होगी कि ये विजिट ना हो, लेकिन उनको खुश करने के लिए बोल तो दिया चाइना ने कि हमारे जो द्विपक्षीय मुद्दे हैं पाकिस्तान के साथ उसको यूएन रिजोल्यूशन के माध्यम से किया जाए। परंतु चाइना के उसके बाद चाइना का यहां आना उसी प्रकार का एक एक्शन हो गया जैसे डोनाल्ड ट्रंप के साथ इमरान खान गए तो थे 21 अगस्त को अमेरिका में उनसे मिलने और बुलवाने के लिए तो मध्यस्थता करने को तैयार है, लेकिन 3 दिन बाद उन्होंने उस बात से मना कर दिया था। तो जिनपिंग का यहां आना एक तरीके से तमाचा है इन जनरल बाजवा और इमरान खान के ऊपर और पाकिस्तानियों के ऊपर कि देखिए आप कुछ भी कर ले, लेकिन इंपोर्टेंस जो इंडिया की है वो इसलिए ज्यादा है क्योंकि चीन की 100 से ज्यादा कंपनियां हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान के 23,000 छात्र चाइना में पढ़ते हैं। चाहे चीन का निवेश $4,774 बिलियन इंडिया में है, हालांकि हमारा सिर्फ $1 बिलियन है। हर 7वां सामान चीन का हिंदुस्तान खरीदता है, हमारा 27वां सामान उनके पास जाता है। हम निवेश के एक बहुत अच्छे सेंटर हैं और विदेशी निवेश में हम चीन की मदद ले सकते हैं। हम 7वीं जीडीपी है, चीन दूसरी जीडीपी है। ये 2 बड़ी जो सबसे बड़ी दुनिया की जो ताकतें हैं, एक तो लोकतंत्र में शक्तिशाली है, एक सामान्यवादी में शक्तिशाली है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि नैन जी जुड़े रहेगा। इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें कि कांचीपुरम के लिए निकल चुके श्री जिनपिंग कुछ ही देर में वहां पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होगी, उसके बाद लंच पर भी बैठेंगे। 40 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच में बातचीत होगी। आतंक समेत कई मुद्दों पर बातचीत होगी। प्रमोद जी देखिए, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होगी और सवाल यहां पर कई सारे हैं, क्योंकि देखा होगा जिस तरह से पाकिस्तान में जो आतंकवादी पनप रहे हैं, क्या चाइना का इस पर कोई स्टैंड सामने आएगा? क्या अरुणाचल लद्दाख सीमा पर जो विवाद हो रहा है उस पर चाइना कोई स्ट्रांग स्टैंड लेकर अपफ्रंट होकर सामने आएगी? देखिए, एक जो इसी बीच में बता रहे हैं आपको कि भूटान और चीन जो डोकलम पे जो यथास्थिति है उस पर समझौता उनमें ऑलमोस्ट हो गया, उस पर उनके दस्तखत होने हैं। तो अगर जो डोकलम पे जो ट्राई जंक्शन है जिसपे भारत और भारत की सेना और चीन के दोनों उनके बीच में 73 दिन तक एक तरह से आई बॉल टू आई बॉल था, तो ये जो कर्नल लैन मेरे हमारी आर्मी में अफसर रहे हैं, बहुत साल तक इन्होंने सेवा की है, ये भी इस बारे में ये भी जानकारी रखते हैं कि भारत की मर्जी के बगैर, भारत के बिना रजामंदी के बगैर जो डोकलम पे चीन और भूटान का जो समझौता होने वाला वो हो नहीं सकता था। तो अभी ये अब हमें इसको देख के लग रहा है जैसे जो कर्नल लैन साहब कहते हैं कि लाइन ऑफ जो एक्चुअल कंट्रोल है या जो भी जो हमारे बीच में भी कोई चीन के कोई रेखा को तब मानने को तैयार नहीं है, उस पर कोई बात होगी। और चीन को जहां तक अब आतंकवाद की बात कर रहे हैं, भारत ने चीन को ये बात बताई थी कि जो आप ये बालाकोट में ये जैश ए मोहम्मद का जो आतंकवादी कैंप चल रहा था उसमें ईस्ट तुर्किस्तान के आतंकवादियों को चीन प्रशिक्षण दे, चीन पाकिस्तान प्रशिक्षण देता। ईस्ट तुर्किस्तान लोग वो जिंजियांग प्रोविंस में चीन की सेना के खिलाफ हैं। तो ये और चीन ने इस पे भारत ने बताया, चीन ने पक्का इस बारे में बात करी होगी पाकिस्तान से। और भारत जो ये कहता है चीन को कि आप पाकिस्तान पर आपका इन्फ्लुएंस है तो आप उसको कहिए कि आप हमारी हम आतंकवादी न भेजे। और चीन ने भी अभी हमने जैसे हमें बताया था बाजवा और इमरान खान गए तो उन्होंने कहा कि हमने आपको जो हथियार दिए सीपीसी की सुरक्षा के लिए वो चीन कश्मीर में क्यों मिल रहे हैं? इससे भारत चीन के रिश्ते खराब हो रहे हैं। तो अब देखते हैं इस पे आगे आज जो शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी की बात होती है, इस पे ज्यादा शाम को शायद ब्रीफिंग हो हमारे विदेश मंत्रालय, तो उस पे ज्यादा पता लगेगा कि क्या इस पे क्या प्रगति हुई है। और आतंकवाद का मुद्दा भारत के लिए जो टॉप ऑफ द एजेंडा होगा। इसमें कल व्यापार भी बहुत बड़ा मुद्दा है। व्यापार एक बहुत बड़ा मुद्दा तो है। जिस तरह से इतनी इन्वेस्टमेंट्स होती है, बताया जा रहा है कि $95 अरब का काम होता है और आने वाले कुछ सालों में इसको बढ़ाकर 200 अरब के पास किया जाएगा। क्या भारत अपनी विदेश नीति में कोई बदलाव लाना चाह रहा है इधर? आप इसकी बात कर रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं कंचन की ये सही टाइम पे भारत जी हाँ कंचन, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए भारत की जो नीति आज की तारीख में चल रही है कि चाहे उसके संबंध अमेरिका के साथ हो तो वो ईरान के साथ भी संबंध रखता है, चाहे अमेरिका के साथ संबंध हो तो वो रूस के साथ भी संबंध रखता है, और चाहे हिंदुस्तान के अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंध है तो वो चीन के साथ भी संबंध रखने की कोशिश कर रहा है। मैं समझता हूं कि यह पंचशील का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जमीन पे आ रहा है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। और 21वीं सदी के अंदर जिस हिसाब से एक अर्थव्यवस्था भारत की उठती हुई नजर आ रही है, जिसको ग्लोबल टाइम्स ने भी कल और
पूरे मीडिया ने चाइना के बोला कि 19% जो बिजनेस है 20% पूरे वर्ल्ड का ये चीन और भारत के बीच कर चल रहा है, और ये दबदबा बना सकते हैं अगर दोनों इकट्ठे हो गए। और एशिया के अंदर अगर किसी को सुपर पावर के रूप में एशिया को उभरना है, इन देशों को इकट्ठा आना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि आज की तारीख में चाहे वो 5G का मामला हो, टेक्नोलॉजी का, टेलीकम्युनिकेशन का हो, जिसमें हुआई कंपनी जो चेन्नई में बैठी है और जो हमसे 60 से 70 बिलियन डॉलर का 5G का कॉन्ट्रैक्ट लेना चाह रही है, या हमारा जो अपना ट्रेड डेफिसिट के बारे में जो हमने चाइना को अपनी प्रॉब्लम बताई है कि भाई आप हमारे को 80 बिलियन डॉलर का सामान देते हो, हम सिर्फ 20 बिलियन का डॉलर का दे रहे हैं, 7 बिलियन डॉलर तो आप अकेले कमा रहे हो, तो इसको कुछ कम करें, हमारा भी आप सामान लें, हमारे को मैन्युफैक्चरिंग दें, हम अपने सामान से खुद मैन्युफैक्चरिंग करें और आपको दे। आप हमारा रॉ मटेरियल ले जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग करके हमें वापस दे रहे हैं। अब ये नहीं चलने वाला, क्योंकि भारत की स्थिति दूसरी होती जा रही है। तीसरा, अमेरिका हो चाहे चीन, इन दोनों के लिए अब भारत जो है कंचन एक बहुत बड़ी मार्केट है, और इस बात को कोई झुठला नहीं सकता। ये हमारी शक्ति है, और हमारे साथ जो लीडर है आज की तारीख में, दोनों लीडर, चाहे आप नरेंद्र मोदी जी को ले लीजिएगा और चाहे आप शी जिनपिंग को लीजिएगा, देखिए दोनों के दोनों ग्रास रूट लेवल से ऊपर उठे हैं। दोनों के दोनों इस दुनिया की सबसे बड़ी आबादियों के जो है लोकतंत्र के साम्यवाद के लीडर्स हैं, और दोनों का जो करिश्मा है और जो विजन है, वो भ्रष्टाचार के मामले में हो चाहे आगे बढ़ने के मामले में हो, वो बहुत ही ज्यादा मेल करता है। मैं समझता हूं कि ये बॉडी लैंग्वेज कुछ पढ़ने के बजाय अगर हम चाइना के ये बताइए और ये समझाइए हमारे दर्शकों को कि जिनपिंग के ठीक भारत दौरे से पहले इमरान खान का चाइना में जाना, कश्मीर मुद्दे पर आवाज उठाना, ये गुहार लगाना कि भारत कश्मीर मुद्दे पर कोई एक्शन ले, क्या दर्शाता है? क्या इस मामले पर, क्या कश्मीर मुद्दे पर 370 पर चीन कुछ अपनी प्रतिक्रिया सामने देगा या कोई बयान जारी करेगा, या चाइना को इस बात का डर सता रहा है कि अगर चाइना ने कश्मीर की बात की तो भारतीय यहां पर बैठे हुए हांगकांग की बात करने के लिए? देखिए,